प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप प्रत्येकों के लिए जो इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में, छत्र छाया की प्रार्थना में, ये ब्लेसिंग प्रेयर में भाग ले रहे हैं। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन दुनिया के कोने कोने से बड़ी उत्सुकता से अपने जरूरतों को लेकर, उम्मीद को लेकर, आशा को लेकर, तकलीफ को लेकर जो भी आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु जी सबको आशीर्वाद दें, क्योंकि प्रभु अब महान ईश्वर है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जितने भी मानसिक दबाव है, आर्थिक समस्याएं हैं, गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, झगड़ा है, कई प्रकार के तनाव है, प्रभु जी ये सब आज आपके चरणों में रखते हैं। आपकी आशीष और कृपा से सबको भर दीजिए बा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज हम वचन पढ़ेंगे मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 20, हिंदी बाइबल से। अगर आप कोई दूसरी भाषा में इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे पंजाबी या इंग्लिश, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 2 होगा। हिंदी बाइबल में अध्याय 3 का 20 है, अन्य बाइबल में अध्याय 4 पद संख्या 2 है। तो हम ध्यान से सुनेंगे। किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, पिछले दिन में जब बाइबल खोला, मेरे सामने ये वचन आया। मैं बहुत पहले से ये वचन पढ़ चुका हूँ, कई बार पढ़ चुका हूँ, और प्रभु ने मेरे को बोला ये वचन के साथ आपको ब्लेस करो। प्रभु कहता है, तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा। हालेलुया। पूरे इस अगर कुछ वचन पहले अपन पढ़ेंगे तो पता चलेगा धर्मी और अधर्मी, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला या नहीं, उनके बीच में प्रभु क्या भेद करेगा। क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि कुछ भी मर्जी, जैसा भी मर्जी जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु कहता है फर्क पड़ता है। प्रभु कहता है फर्क पड़ता है। आपका जीवन, आपका आचरण का फर्क पड़ता है। अधिकतर लोग इस संसार में कहते हैं अधर्मी फलते फूलते हैं। जो बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, वो इस दुनिया में बहुत फुल जाते हैं, मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो ईमानदारी और नेकी के रास्ते पर चलता है, वो बड़े तंगी में रहता है। लगभग आपकी बात सही भी है, पर प्रभु कहता है किंतु, हाँ ये किंतु इसलिए लिखा है, किंतु जो मुझ पर श्रद्धा रखता है, उन लोगों पर धर्म का सूर्य का उदय होगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहते हैं अंतिम दिन में, या फिर प्रभु के सामने जब आपको आना पड़ेगा, उस समय पता चलेगा धर्मी और अधर्मी के बीच में फर्क क्या है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, इसी अध्याय का 18वां वचन है। तब तुम लोग धर्मी और विधर्मी, ईश्वर की सेवा करने और उसकी सेवा नहीं करने वाले दोनों का भेद पहचानने लगोगे।
तो ये प्रभु एक डिफरेंस, एक फर्क, एक भेद इन दोनों के बीच में निश्चित रूप से करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ब्लेसिंग चाहिए, ईश्वर के वरदानों से भरपूर होना चाहिए, तो फिर उसके नियमों पर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो प्रभु कहता है, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और इसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। ऑल अबाउट हीलिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जितने भी लोग आज बीमारियों को लेकर आए, संकट को लेकर आए, अपने गुस्से में आए, कुछ लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। अधिकतर परिवारों में ये बीमारी है गुस्से का, चिड़चिड़ रहता है, गुस्से में रहता है, कोई शांति नहीं है। प्रभु कहता है, बेटा आज ये वचन तेरे जीवन में पूरा हो जाए। वो धर्म का सूर्य का किरणें आज आपको बिल्कुल स्वस्थ करेगा, चंगा करेगा। वो और कोई नहीं है, यीशु है। यीशु के एक टच, यीशु का एक लुक, एक नजर आपको स्वस्थ करेगा। उनके परछाई गिरने से लोग शुरू होते हैं, उनके परछाई गिरने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, वचन को रिसीव करो। प्रभु जी आज मेरे जीवन में आपकी किरणें मुझे, आपके टच मुझे स्वस्थ करेगा, आपका स्पर्श मुझे चंगा करेगा, आपका वचन मुझे चंगा करेगा, आपका लहू मुझे स्वस्थ करेगा। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। प्रभु की लहू, प्रभु का वचन, प्रभु का एक टच, प्रभु के एक नजर, वो आपको आज चंगा करेगा। विश्वास करना। प्रभु आपके तरफ देखना ही काफी है, प्रभु आपके दुखों को जानना ही काफी है। वो जानता है, वो देखता है। आमीन। प्रभु पर जो भी श्रद्धा रखेगा, मतलब प्रभु के नियमों का पालन करेगा, उसका आदर सम्मान करेगा, उसकी आराधना करेगा, उसका अनुसरण करेगा, उसके वचनों पर चलने का कोशिश करेगा, संसार में कितने बड़े तंग और तकलीफ महसूस क्यों ना हो, प्रभु उनको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। बोले आमीन। रिसीव करते जाओ। प्यारे प्रभु जी, मैं बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों से गुजरा, बेइज्जती का सामना कर रहा है। मैंने कोई गलती नहीं किया, गुनाह नहीं किया, फिर भी मेरा नाम खराब कर रहा है। कई सारे संकटों से मैं गुजर रहा हूं प्रभु। परिवार में झगड़ा है, छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा चलते हैं, ईर्ष्या है, नफरत है, निराशा है। प्रभु जी मानसिक दबाव, इसलिए मैं बात नहीं कर पाता हूं, मैं चुप रहता हूं। प्रभु मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा। जो भी हो आपकी सिचुएशन इस वक्त, उसके किरणें पड़ने दें। प्रभु जी आपके स्वस्थ करने वाला वचन आज मेरे जीवन में आ जाए। प्रभु जी आपके स्वस्थ करने वाला लहू की शक्ति आज मेरे जीवन में आ जाए। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। यीशु मसीह को बोलो, आपके किरणें यानी आपका वचन, आपके लहू, आपका एक नजर, आपका एक टच आज मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे जीवन में महान कार्य करे, मेरे सिचुएशन में महान कार्य करें। आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु जी, कर्ज बहुत हो गया, एक के बाद एक कर्जदार मुझे तंग करता है। रोज मेरे पास आता है, मेरा पैसा दो, पर मेरे पास नहीं है प्रभु। मैं भाग भाग के थक गया हूं, मेरा प्रॉपर कोई जॉब नहीं है, जॉब में भी
जितना सैलरी मुझे चाहिए उतना नहीं है। आज आपका हर एक सिचुएशन रखते जाओ प्यारे भाई बहन। प्रभु के वो किरणें आपके ऊपर पड़ने दे। देखो शाडो में नहीं रहना है। अगर किसी चीज के शाडो में रहोगे तो फिर किरणें आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। बाहर आ जाओ, प्रभु के पास आओ। प्रभु कहता है तुम किसी चीज के अंडर नहीं, पाप के अंडर नहीं रहेगा। पाप एक गुलामी की छाया है आपके ऊपर, डर की साया है, उससे बाहर आ जाओ। शराब की लत, नशे की लत, मोबाइल फोन की लत, व्यभिचार का पाप, मास्टरबेशन की पाप, गंदे रिश्ते, गलत संगति, ये सभी साया है, पाप का साया। इससे बाहर आ जाओ ताकि तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के उस किरणें पड़ेंगे जो आपके जीवन को बिल्कुल नया करके रखेगा, स्वस्थ करके रखेगा। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। प्रभु का वचन आपको निराश नहीं करेगा। प्रभु के वचन में इतनी ताकत है, पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ करेगा। आपके जीवन को बिल्कुल सही पटरी पर लेके आओ। आप अपनी मर्जी से जिए और ईश्वर आपके ऊपर दया भी करे, ये असंभव है। ईश्वर की मर्जी के अनुसार जीने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आचरण को बदलो, प्रभु पर श्रद्धा रखने शुरू हो जाओ। ये बहुत जरूरी है। बाकी सारी चीजें है ना, कुछ समय के लिए आपके मदद करेगा, मगर बुरी तरह से आपको फंसा देगा बाद में। इसलिए 2 मिनट के सक्सेस के लिए, फायदा के लिए गलत कार्यों में नहीं जाना, याद रखिएगा। आजकल जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग जेल में हैं। मैं पर्सनली जानता हूं। धोखे में रह जाता है, ड्रग्स के पीछे चला जाता है, कई सारे ऐसे कार्यों में फंस जाता है जो प्रभु के तरफ से नहीं है। ध्यान रखिएगा प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जब ईश्वर की शक्ति आपके ऊपर प्रकट होगा, उसके किरणें आपके ऊपर पड़ेगा, तो फिर प्रभु का वचन में लिखा है तब तुम उसी प्रकार उछलने कूदने लगते हैं जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर करते हैं। हालेलुया। एक गाय का बछड़े के साथ तुलना किया है प्रभु ने। छोटे छोटे हैं ना गाय के बछड़े, इनको थोड़ा सा खोलो, ये क्या करता है आपको पता होगा। मैंने बहुत खेला है ऐसे बछड़ों के साथ। इतना भाग दौड़ करेगा, उछलेगा, पूछो मत। खड़े खड़े उछलना शुरू करेगा। प्रभु ये कहता है तुम्हारे जीवन में भी प्रभु ऐसी आशीष देगा, ऐसे ब्लेसिंग देगा प्यारे भाई बहन। कब? आज ये वचन जैसे सुनता है ना, ये वचन को रिसीव करना। प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मेरे बाहर जाने की रुकावट प्रभु इस तरह दूर कर दे। मेरे पीआर मिलने में जो तकलीफें दूर कर दे। मेरे जॉब के हर एक सिचुएशन में ब्लेसिंग दे अब्बा। मैं बड़े आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा हूँ, कर्ज से परेशान हूँ, लोन ले रखा है, बाहर जाने के लिए पैसा लिए फंस गया, किसी एजेंट के पास फंस गया, बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है, शारीरिक तकलीफों से गुजर रहा है, कैंसर के प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में है प्रभु जी, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, गुर्दे खराब हो रखा है, डायलिसिस की बात बता रहा है, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बीपी ज्यादा हो रखा है प्रभु जी, लकवा हो रखा है, कमर दर्द है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, टेल बोन्स की परेशानी, घुटने खराब हो रखा है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, गुर्दे के पत्थरी है प्रभु जी, सियाटिका नर्व है, चल फिर नहीं सकता है, हाथ पैर काम नहीं करता है, गठिया की बीमारी है, अल्सर के प्रॉब्लम है प्रभु जी, इमोशनली बहुत दुखी हो रखा है, मानसिक दबावों से चल रहा है, डिप्रेशन से चल रहा है, गुस्से से चल रहा है।
आज प्रभु तेरा वचन एक किरण जैसे मेरे ऊपर पड़े प्रभु जी। तेरे वचन की शक्ति आज मेरे परिस्थितियों में प्रभु जी काम करे और मुझे ऐसे उछलने कूदने की शक्ति दे जैसे प्रभु इस वचन में लिखा है। तेरा वचन जो मुझे आनंद से भर देगा, मेरा पूरा विश्वास है। प्यारे यीशु नासरी, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे, इस वचन को रिसीव कर रहा है। इस वचन की शक्ति एक एक जीवन में कार्य करे। मैं इन भाई बहनों के लिए घोषणा करता हूँ, ये वचन का सामर्थ्य आज इस प्रार्थना सुनने वाला प्रत्येकों के जीवन में पूरा हो जाए। ये वचन में जैसा लिखा वैसे इनके जीवन को बदले। अब्बा, इनको अपने जीवन काल में ही पता चले कि मेरा खुदा का वचन मेरे लिए पूरा हो जाएगा। सभी असफलताओं से प्रभु जी, सभी निराशाओं से, चिड़चिड़ और गुस्सा से, मेरे मानसिक दबावों से मेरा खुदा आज मुझे बिल्कुल छुड़ाएगा। बोलिए आमीन। उसको रिसीव करते जाना और टाइप करते जाना, लिखते जाना, और प्रभु का वचन आज आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। मैं आपको सबको इस वक्त पुरोहिताई का अभिषेक के साथ ये ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, वचन का जो धनी बन जाओ। कुछ भी नहीं, इस वचन को बार बार बोलना है, बार बार बोलना, जब तक आपको इसके पावर ना रिलीज होना शुरू हो जाए। रिलीज द पावर ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड। आप बोलते जाना प्रभु से, रिलीज करो इस पावर। इस अंदर बहुत पावर है। मैं आपके लिए इस वक्त बोलकर रिलीज कर रहा हूँ। ये वचन है ना, ये वचन की शक्ति आपके अंदर आज पूरा हो जाएगा। धर्म का सूर्य का उदय आपके ऊपर होगा। उनकी किरणें आपको आज स्वस्थ करेगा, याद रखिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, कल सवेरे 5:30 बजे हम मिलेंगे। एक बार फिर याद दिलाऊंगा, शुरू से ज्वाइन कीजिएगा, देर ना लगाई, ताकि थोड़ा सा जो समय है उसका पूरा अभिषेक और आनंद आपको प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दूसरों तक इसको पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं प्रत्येकों के लिए प्रार्थना करता हूं। हर प्रार्थनाओं में आपको याद करता हूं, इसलिए हम प्रार्थना में एक दूसरे को याद करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।